कन्या के रूप में अवतरित होने का भगवती आदि योग माया ने, भगवती भुवनेश्वरी ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तो 60वीं सबसे छोटी बेटी जो थी वो देवी भुवनेश्वरी ही दक्ष के यहाँ जन्म ली थी। उनका जन्म स्थान गंगा के तटवर्ती प्रदेश हिमालय की तलहटी में हुआ था, जो मायापुरी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान का हरिद्वार। उस समय प्रजापति दक्ष की राजधानी हुआ करता था मायापुरी, जिसे दक्ष ने बड़े प्रेम से बसाया था। वहीं उस कन्या का जन्म हुआ था, देवी सती की जन्म स्थली। तो बाद में भगवती सती का विवाह जो है, सती ने भगवान शिव के वरण के लिए तपस्या किया और अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह महादेव से कर दे। दक्ष ने अपनी छोटी बेटी की बात मानते हुए उसका विवाह भगवान शिव से कर दिया। देवी सती भगवान शिव की पत्नी हुई। बहुत प्रेम है और बड़ा ही शांतमय दाम्पत्य है, दोनों लोगों का जीवन चलता रहता है। इधर जब दक्ष के संतानों का वर्णन चारों तरफ फैल गया, दक्ष का जस चारों तरफ फैल जाता है, तो ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा दक्ष को बना दिया। दक्ष प्रजापति हो गए और प्रजापति होने के बाद उन्होंने यज्ञ का आरंभ किया। नया नया दक्ष का पद मिला तो दक्ष ने कहा कि हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ की तैयारी हुई तो हुआ कि यज्ञ करना है तो सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी त्रिलोकी के अधिपतियों को बुलाकर एक प्रयोजन बनाया जाए। तो दक्ष ने सबको बुलाया। दक्ष जब जो है भवेशील भावतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितरवत्सलः विद्वेषमकरोत्कस्मा धनादृत्यात्मजा सतीम्। अब जो है ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार दक्ष ने सबको इकट्ठा किया, सबको निमंत्रित किया। सभी लोग आए उस यज्ञ में। जब सभी लोग आते हैं, सब बैठ गए, सभी देवता आकर दक्ष को प्रणाम करके बैठ रहे थे। दक्ष प्रजापति को अहंकार होता जाता है कि देवराजेंद्र भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सारे लोकपाल, दिग्पाल, सारे ब्रह्म ऋषिगण जो आ रहे हैं वो मुझे प्रणाम करके बैठ रहे हैं। सोम, चंद्र। अब कारण था, दक्ष किसी देवता के नाना लगते थे, किसी के दादा लगते थे, किसी के ससुर लग रहे थे। तो सब आते थे, उनको प्रणाम करके बैठ रहे थे। दक्ष को अहंकार हो गया। दक्ष प्रजापतियों की सभा में ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, अहंकार से ओतप्रोत थे। निमंत्रण भगवान शिव को भी गया था, भगवान शिव भी आए। अब भगवान शिव जब उस सभा में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ उनके वाहन नंदी भी थे। भगवान शिव और नंदी एक साथ ही दक्ष की सभा में प्रवेश करते हैं। सारे देवता शांत चित्त भाव से बैठे हैं, भगवान का अभिवादन कर रहे हैं। और जब भगवान शिव पहुंचते हैं तो दक्ष की तरफ देखते हैं। देखे तो देखे दक्ष अहंकार में बैठे हुए थे, तनकर। भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य होता है। यह एतन्नमर्त्याममुददिश्यं भगवत्यादिद्रोही दुहात्ययज्ञः पृथुदृष्टि सत्वतो विमुखो भवेत्। बड़ा ही विलक्षण स्थिति वहां बन गई। भगवान शिव ने जब दक्ष को देखा तो दक्ष के अहंकार को देखकर भगवान महादेव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष उनके ससुर थे।
फिर भी भगवान ने प्रणाम नहीं किया। भगवान चुपचाप बैठ गए खिन्न मन से। दक्ष को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर सब कुछ ठीक चलता रहा। दक्ष ने कहा, देखो हमारी सबसे छोटी कन्या का पति आया है इस सभा में और इतना अहंकारी है, उसने मेरा अभिवादन नहीं किया। मैं प्रजापतियों का राजा हूं। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। बिमना इव शानुगः, चुपचाप सुन रहे हैं। अब जो है कहते हैं दक्ष कि मैं कदापि अपनी कन्या का विवाह इससे नहीं करता। एक तो इसकी आंख जो है वो सिंह के नेत्रों की भांति है। भगवान शिव के जो नेत्र हैं वो बाघ या शेर की आंख देखे होंगे आप, ठीक वैसे ही हैं, उसी रंग के हैं। बिलौरी आंखें हैं भगवान शिव की। और यह कर्पूर की ज्योति के समान गोरा है। विलक्षण गौर वर्ण के हैं भगवान शिव। रोज तो आप लोग सुनते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के ज्योति के समान गौर वर्ण के, गोरे रंग वाले, सदैव करुणा करने वाले। तथा इसकी जटाएं देखो तांबे के वर्ण की हैं। लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा सा है। विभूति रमाए रहता है। भस्म के साथ खेलता रहता है। निरंतर भ्रमण करता रहता है। समाधि में बैठेगा तो उठेगा ही नहीं। गणों के साथ रहता है। इसका एक पार्षद है, इसका बहुत प्रिय है। बंदरों के तरह मुख लाल रंग का रंग के घूमता करता है और ये इसी के कंधे पर बैठकर घूमता है। नंदी जो है, जिन्हें आप हम सब बैल के रूप में पूजते हैं, वस्तुतः ये नंदी के मुख का वर्णन है। नंदी का जो मुख है वो हनुमान जी के मुख के तरह से है। तो कभी भी जब हम वेदांत में जाएंगे या पुराणों का गहन अध्ययन करेंगे तो वो एक एक चित्र, एक एक जो शब्दावलियां हैं वो प्रकाशित होती हैं मन के अंदर। तो बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जो हम परंपरागत रूप से भ्रम में जीते रहते हैं। तो नंदीश्वर सुन रहे हैं चुपचाप। दक्ष कटुवाक्य भगवान को कहते चले जाते हैं। कहते हैं कहीं से ये मेरा दामाद बनने के योग्य नहीं है, न था। वो तो मेरी बेटी की जिद थी। मैंने प्रेम में, बेटी के प्रेम में फंसकर उससे इसका विवाह कर दिया। मुझे कन्या के मुंह में नहीं फंसना चाहिए था। ये दुर्मति है, दुर्बुद्धिशाली है। भगवान को बहुत सारे कटुवाक्य कहे, चूंकि हम लोगों के आराध्य हैं तो इसलिए जो है हम वो सारी बातें नहीं कह सकते। भगवान चुपचाप सिर नीचे किए बैठे थे। सारे देवता सशंकित थे कि कहीं महादेव क्रोध न करें, पर भगवान कुछ नहीं कहते हैं। नंदी को क्रोध जरूर आया। नंदी खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष, जिस मुख से बार बार हमारे स्वामी के लिए कटुवाक्य कह रहे हैं, यह सिर कट जाएगा आपका। भग नामक सूर्य बैठे थे, बार बार आंख मटका के भगवान शिव के तरफ और हंस रहे थे दक्ष प्रजापति के पक्ष में। नंदी ने देखा, नंदी को क्रोध होता है। नंदी कहते हैं कि भग, तुम्हारे नेत्र फूट जाएंगे। सारे पितर लोग आए थे, उसमें पूखा, त्वष्टा इत्यादि पितरगण थे। वो लोग अपना दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे भगवान के तरफ। नंदी ने कहा, ये दांत उखड़ जाएंगे। भृगु इत्यादि मनीषियों ने नंदी को श्राप दे दिया, मंदिरों से बाहर रख दिए जाओगे, तुम्हारा स्थान मंदिर से बाहर हो जाएगा, प्रांगण से, और तुम्हारे अनुयायी जितने होंगे वो कपालिक हो जाएंगे, छद्म वेश धारण करने वाले होंगे, मुंड रुंड की मालाएं धारण करने वाले होंगे, कलिकाल इत्यादि में निष्कृष्ट रहेंगे। बहुत सारे श्राप का आदान प्रदान हो गया वहाँ। नंदी कुपित होने लग गए। भगवान शिव ने नंदी को शांत कराया, कहा चलो चलते हैं वापस। भगवान शिव ने सभा छोड़ दिया। उस सभा को छोड़कर
और वापस चले गए। वापस कैलाश चले आते हैं, खिन्न मन से थे। राजा परीक्षित पूछते हैं स्वामी सुखदेव जी से कि जब दक्ष प्रजापति ससुर थे भगवान शिव के, तो शास्त्रों में 5 प्रकार के पिता कहे जाते हैं। जन्म देने वाला, पत्नी का पिता, शिक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाला और वृत्ति अथवा संकट काल में प्राणों की रक्षा करने वाला। ये 5 प्रकार के शास्त्र में पिता कहे गए हैं। राजा कहते हैं कि हे स्वामी, जब भगवती सती के पिता हैं दक्ष, तो भगवान शिव के भी पिता हुए, एक तरह से ससुर हैं उनके, तो भगवान ने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुखदेव जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजन, भगवान शिव किसी को प्रणाम करें तो उसकी अहर्ता वैसी होनी चाहिए। वहां संकट ये था कि दक्ष अहंकार में थे, और अहंकारी मनुष्य के हृदय में भगवान नहीं रहते हैं। जब तक अहंकार होता है तब तक ईश्वर नहीं रहता है। ईश्वर हृदय को रिक्त कर दिया रहता है, तभी तो क्रोधातुर व्यक्ति हृदयहीन होता है। कहते हैं कि बसति प्राणी नाम हृदयम सा वासुदेवः, समस्त प्राणियों के हृदय में बसता है, इसलिए आत्मा को वासुदेव कहा जाता है। ये मैंने व्याख्या कर दिया है आपको, वासुदेव किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि अहंकार से फूला हुआ दक्ष बैठा हुआ था, उसके हृदय में वासुदेव थे ही नहीं। तो भगवान शिव प्रणाम किसको करते? क्योंकि भगवान शिव की ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली थी। अगर भगवान शिव भूल के भी प्रणाम कर लिए होते दक्ष को, तो दक्ष जलकर नष्ट हो गए होते, क्योंकि भगवान शिव की तत्वात्मक ऊर्जा को दक्ष नहीं झेल पाते। इसलिए भगवान शिव ने चुपचाप सिर झुका के बैठ गए थे। तो जब भी हम एक दूसरे को, सृष्टि को, भगवत धामों को, भगवत पुरुषों को प्रणाम करते हैं, तो हम किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं करते। परंपरा यह कहती है कि हम उसके हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को प्रणाम करते हैं। वो ईश्वरीय सत्ता का अभिवादन और वंदन होता है। इसलिए अभिवादन वंदन का विशेष महात्म्य है सनातन धर्म में। यही कारण है। तो कहते हैं कि राजन, इसीलिए भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया था। भगवान शिव वहां से चले आए थे। कालांतर में प्रजापति दक्ष ने जो है यज्ञ किया, मायापुरी नामक तीर्थ में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने देवताओं को निमंत्रित किया, और देवताओं को निमंत्रण दिया तो देवताओं से कहा कि 100 शरीर आओगे। पहला ऐसा यज्ञ था जिसमें देवता अपने शरीर सहित खड़े थे। आप पूजा कर रहे हैं तो आचार्य लोगों ने वेदी बना रखा है। वेदी बनाया तो वहाँ जगह जगह देवताओं के आसन दे रखे हैं। रोज सुबह आप लोग पूजा करते हैं। दक्ष के यज्ञ में जो वो आसन रखे हुए हैं, वहाँ देवता खड़े थे। जब पूजा होता था तो वो देवता हाथ जोड़ के वहाँ खड़े मिलते थे। तो दक्ष ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, परंतु व्यवस्था की समस्या ये थी, दक्ष ने भगवान विष्णु का यजन किया था और भगवान विष्णु से कहा था कि आप हमारे प्रधान देवता रहोगे और यज्ञ की रक्षा करोगे। भगवान तैयार हो गए। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, भृगु को बुलाया गया। भृगु ही आचार्य थे उस यज्ञ के। महर्षि भृगु ही जो है उस यज्ञ के आचार्य नियुक्त किए गए। उन्होंने ऋत्विज बुलाया, होता बुलाया, उपाध्याय बुलाया, उद्गाता बुलाया। ये सब यज्ञ में नियुक्त होने वाले आचार्यों के नाम होते हैं। फिर यज्ञ प्रारंभ कराना है। उस यज्ञ में दधीच भी आए थे। उन्होंने ही विरोध किया था यज्ञ का सबसे पहले। उन्होंने कहा था इस यज्ञ में शास्त्रोक्त विधि का उल्लंघन हो गया है।
और तो और महादेव का स्थान नहीं है इस यज्ञ में। उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया था और ब्रह्मा जी से कहा था कि हे पितामह, यह यज्ञ नष्टता की तरफ जा रहा है, प्रकृति के लिए शुभ नहीं है। कह के चले गए। सभी देवता उपस्थित हुए, यज्ञ का विस्तार हुआ, परंतु उस यज्ञ में भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया। आप यज्ञ कर रहे हैं तो कलश रखे गए हैं, सफ़ेद, लाल रंग का, काले रंग का, हरे रंग का रखा हुआ है ना, कलश रखा हुआ है। ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जो काले रंग का कलश रखा हुआ है वो भगवान शिव का स्थान है, सामवेद है। सामवेद भगवान शिव का अधिष्ठान होता है। रोज आप पार्थिव की अर्चना करते हैं, पार्थिव बनता है, आचार्य जी लोग बनाते हैं, रोज आप उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो यज्ञ की पूर्णता का द्योतक होता है। तुलसीदास जी ने कहा था कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, हो ही न कोटि जोग जप साधे। मनोवांछित सफलता चाहिए तो शिव की आराधना करनी ही पड़ेगी। दक्ष ने भगवान शिव को छोड़ दिया है और दक्ष बड़े सुख चैन से अपने यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं। यज्ञ शुरू हो गया है और शुरुआत में यक्ष, गंधर्व, किन्नरों की पत्नियां आकाश से विमानों के माध्यम से आ रही हैं मायापुरी नगर में। मायापुरी मतलब हरिद्वार। आज भी यज्ञ मंडप है हरिद्वार में। शंकराचार्य चौक से दाहिने कटते हैं तो कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही यज्ञ मंडप है आज भी। तो प्राचीनता और अपनी श्रेष्ठता लिए हुए आज भी है। जब पहुंचते हैं, देवी सती देख रही हैं विमानों को जाते हुए, भगवान से कहती हैं कि ये सभी जा कहाँ रहे हैं? ये दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। कहती हैं क्यों? हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और दीना दीक्षित भव में भविक्षितः, ऐसा क्या दीनहीन समझ लिया मेरे पिता ने कि हमको निमंत्रित नहीं किए, हमें नहीं बुलाया उन्होंने, कैलाश पर कोई निमंत्रण नहीं आया। अनाहुता अभप्यंती सौहृदम भर्तुर्गुरोर्दगृहस्थकेतनम। कहती हैं कि गलती किया उन्होंने, उन्हें हमें भी बुलाना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, हमारी सारी बहनें आई होंगी, हमारी माता हमें ढूंढ रही होंगी और भी सारे संबंधी आए होंगे। भगवान ने कहा कि देवी देखो, तुम्हारे पिता मुझसे बैर करते हैं, मुझसे बड़ा द्वेष होता है उनका, और हमारे द्वेष के कारण उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। उनका तुमसे कोई द्वेष नहीं है, द्वेषी उनका मैं हूं, परंतु तुम्हें नहीं बुलाया है उन्होंने। देखो, अनाहुता आभ्यप्यंती सौहृदम, बिना बुलाए भाई के घर, ससुर के स्थान पर और गुरु के यहाँ मंदिर में, यज्ञ में, संकीर्तन में, कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर वहां कोई बैर मानने वाला हो, विरोध रखने वाला हो और मन में प्रत्यक्ष विरोध रखता हो तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर जाने से कल्याण प्राप्त नहीं होता। जब भगवान कहते हैं तो देवी सती ने कहा, प्रभु बात तो ठीक है, परंतु मैं जाना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ एक बार जाऊं, मेरी सारी बहनें आई होंगी, सभी आए होंगे, एक बार मिल के आ जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। बाकी यज्ञ को देख लूंगी एक बार कि सारे देवता सशरीर आए हैं तो एक बार देख लूंगी। भगवान ने कहा, यदि ब्रजिष्या सहिताय मुचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनानां पराभवो सदा से सद्दो मरणाय कल्पते।
भगवान ने कहा, देवी सती, बिना मुहूर्त और बिना बुलाए ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे पिता का यज्ञ ही क्यों न हो, क्योंकि इस तरह करोगी तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा और वह अपमान तुम्हारे मृत्यु का कारण बन सकता है। सद्यो मारणाय कल्पते, क्योंकि तुम इतनी प्रतिष्ठित हो कि अपमान नहीं सह सकती हो। देवी सती जिद कर लेती हैं भगवान से कि नहीं, मुझे जाने दीजिए। भगवान से उन्हें सोचा, चलो दैव की जो इच्छा उसी का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं मानोगी तो जाओ। नंदी को बुलाए, नंदी को कहे कि 1000 गणों को साथ ले लो, अपनी माता जी को कंधे पर बैठा लो और लेके जाओ दक्ष के यज्ञ में। नंदी कुछ कहे नहीं, भगवान के परम प्रिय पार्षद हैं, अपनी माता जी को पीठ पर बैठाए और लेकर चले गए देवी सती को। दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ मंडप में देवी प्रवेश करती हैं, दरवाजे पर ही पिता मिल गए। देवी सती को देखे तो बहुत प्रेम से जो है, न तो गले मिले अपनी बेटी को, न तो उसका माथा चूमे। बेटी ने प्रणाम किया तो अभिवादन भी नहीं किए ठीक से। तो सती को बड़ा ही अजीब सा लगता है। अब्रह्मगोसोजित यज्ञ वै स्वं विप्रं प्रचेष्टं विविधैश्च सर्वश मृदाय कंचन दर्भं च भरचे सृष्टिभाण्डः यजनं सवाविजम्। प्रवेश करती हैं, भृगु इत्यादि महर्षियों को देखती हैं, बहनें मिलती हैं, सारी बहनें बहुत खुश हैं। माता मिलती हैं, माता को देवी सती प्रणाम करती हैं, माता गले लगा लेती हैं, बेटी को हृदय से लगाती हैं, कहती हैं बहुत गलत हुआ तेरे पति के साथ, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण ही नहीं भेजा उनको। वो इतने सरल हैं, भोले भाले हैं, फिर भी उनको नहीं बुलाए, पता नहीं इनको क्या द्वेष है। और इनके कारण मैं कह कह के थक गई, पर तुझे भी नहीं बुलाया था इन्होंने। चल तू आ गई, बड़ी अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा लगा बेटी। देवी सती बड़ा ही जो है सशंकित हो जाती हैं, मंडप में जाती है, कहती है माता मैं एक बार यज्ञ मंडप देख के आती हूँ। यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं, यज्ञ मंडप को घूमती हैं। चारों तरफ जब यज्ञ मंडप को घूम रही होती हैं तो देखती हैं कि आश्चर्य है, न तो वहां रुद्र के कलश रखे गए थे और न तो भगवान शिव को आसन दिया गया था। क्रोध आ गया देवी सती को। भृगु जी आचार्य हैं यज्ञ के, भृगु जी को संबोधित करती हैं, कहती हैं यदद्वक्षरम नामं गिरेरेति नृणाम सुकृतिम प्रसंगादमघासु हन्ति तत् पवित्र कीर्ति तमलंघ शासनम भवानहो दृष्टि शिवम शिवेतर। कहती हैं कि हे दक्ष के आचार्य भृगु, जिन मंत्रों से इस यज्ञ में देवताओं का यजन कर रहे हो, ये सारे मंत्र तुमने हमारे पति से सीख रखे हैं, क्योंकि वेदों प्रवर्ततः शिव, वेदों का प्रवर्तक सिर्फ शिव को कहा गया है और तुम उनके शिष्य हो। भृगु जी भगवान शिव के ही शिष्य हैं। कहती हैं कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया। मेरे पिता दक्ष द्वेष बस उनको नहीं बुलाए, पर तुम तो यहां आचार्य थे और तुम्हारा अधिकार था, तुम उनको स्थान देने के लिए स्वतंत्र थे, फिर भी तुमने अपने भ्राता दक्ष का आश्रय लिया और उनको स्थान नहीं दिया। बड़ा ही अहित किया है तुमने संसार का, क्योंकि शिवम शिवेतरः यद्वैक्षरम, मात्र 2 अक्षरों का नाम है उनका शिव, परंतु अमोघ पापों को यह नाम नष्ट कर देता है। एक बार भी जिसने जन्म से मृत्यु पर्यंत भी शिव कह दिया तो उसके गलतियों को क्षमा कर देते हैं। इतने दयालु हैं, इतने अनन्य हैं
फिर भी तुमने उनको बहिष्कृत किया। सतकृत प्रसंगादमाशु, कोई ऐसा सत्संग और ज्ञान का प्रकाश पुंज नहीं है जो बिना उनके पूर्णता को प्राप्त होता हो। फिर भी तुमने उनका अपमान किया। तमलंघन शासनो भवान हो, अरे तुमने दैव के शासन का उल्लंघन कर दिया। ये कैसे सह रहे हैं भगवान विष्णु, सारे प्रजापति कैसे सह रहे हैं यह अपमान। हो सकता है सब सह लें, परंतु मैं नहीं सह सकती। मुझे बड़ा पीड़ा है कि मेरा शरीर प्रजापति दक्ष के ही शुक्र से निर्मित हुआ है। दक्ष शुक्र संभव या देहि, यह शरीर उनके शुक्र से निर्मित हुआ है। इसलिए मैं इस भौतिक प्रपंचशाली शरीर को ही छोड़ देती हूं, क्योंकि न तो यह शरीर मेरे साथ रहेगा, न दक्ष की दुहिता होने का कलंक मुझे लगेगा। क्रोधित हो गई। जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं। सारा यज्ञ मंडप डगमगाने लगा। वहीं यज्ञशाला के पास बैठ गई। सावधान होकर योग मुद्रा में बैठ जाती हैं। द्वयम तथम ब्रह्माणि कर्मं नक्षति, ब्रह्म का ध्यान करते हुए सावधान मुद्रा में बैठकर और अपने प्राणवायु को ऊर्ध्वगामी कर दिया। उन्होंने प्राणों को ऊपरी हिस्से में ले जाने लग गईं। चारों तरफ प्रकाश पुंज फैल गया। देवताओं में हाहाकार मच गया कि अनर्थ होने जा रहा है। दक्ष प्रजापति हंस रहे थे, आचार्य इत्यादि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान विष्णु को पता लग गया। भगवान विष्णु दौड़ के आ गए। भगवान आके खड़े हो गए उनके आगे। जब खड़े हो गए तो देवी सती ने नेत्र खोला और भगवान को देखा। उन्होंने कहा कि भगवान, आप स्वयं ही यज्ञ हो, हे यज्ञ पुरुष। इस यज्ञ में इतना बड़ा अनर्थ हुआ, आपने देखा नहीं? भगवान चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, बोल नहीं रहे हो, आप दिवस हो, सारे देवताओं के द्वारा आवाहित हो, इस यज्ञ के आप ही रक्षक हो। परंतु ध्यान रखें कि शिव के अपमान के बाद आप स्वयं ही रक्षा करें तो भी सफल नहीं हो सकते। भगवान, मैं यह शरीर छोड़ रही हूं, मैं इस शरीर से नहीं रह सकती, परंतु आपसे अंतिम निवेदन करती हूं कि मुझे यह वरदान देना कि चाहे मैं करोड़ों बार जन्म लूं और मृत्यु का ग्रास बनूं, परंतु मुझे जब भी संसार में पति का वर्ण करना हो तो भगवान शिव ही मेरे पति मिले। इसके सिवा मुझे कुछ भी प्राप्त न हो। सब कुछ सर्वस्व छोड़ने के बाद भी अगर मुझे शिव मिलते हो तो मैं शिव का ही आग्रह करूंगी और ग्रहण करूंगी। कहते हुए देवी सती ने ब्रह्मरंध्र से अपना प्राणवायु निकाल दिया, शरीर को छोड़ दिया और प्राण को बाहर कर दिया। देवी सती हो गई। योगाग्नि में जलना, योग अग्नि के माध्यम से प्राणों को अलग करना। तो देवी सती दक्ष के यज्ञ में सती हो गई थी। तो कतिपय 90% लोग इसका अर्थ निकाल लेते हैं कि वो हवन कुंड में कूद के जल के मर गए थे। यही अर्थ लोग निकालते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने योग मुद्रा में अपना प्राण निकाल दिया था, प्राण को शरीर से अलग कर दिया था। तो देवी सती जब अपने प्राणों को छोड़ देती हैं, शरीर पार्थिव हो जाता है। हाहाकार मच गया। नंदी को पता लगा, बाहर खड़े थे, प्रवेश कर गए मंडप में। नंदी 1000 गण भी साथ गए थे, सब प्रवेश कर गए। उन्होंने कहा, हमारे माता के साथ यह अन्याय किसने किया? क्योंकि भगवान विष्णु रक्षक हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आए हुए हैं। चक्र सुदर्शन हैं, कौमुदी हैं, पंचजन्य हैं, कौस्तुभ हैं, नंद हैं, सुनंद हैं, सब खड़े हैं, सारंग हैं। युद्ध हो गया भगवान शिव के गणों से और भगवान विष्णु के गणों से। सबको ठेलते तोड़ते फोड़ते यज्ञ मंडप के पास पहुंच गए भगवान शिव के गण।
उसी समय जो है भृगु जी को पता लगा कि ये अनर्थ करेंगे, तो भृगु जी ने रक्षोघ्न मंत्र के सूक्तों से, रक्षोघ्न सूक्तों से नाना प्रकार के रक्षा करने वाले यमनों को उत्पन्न किया और उनसे उन्होंने जो है उस यज्ञ की रक्षा कराई और भगवान शिव के गणों को उन्होंने मार दिया। ये सब घायल हो गए, मरे नहीं, घायल हुए और बहुत चोट लगा, लहूलुहान हो गए और सब जो है वहाँ से रोते बिलखते, चूँकि माता जी उनकी शरीर छोड़ गई थी इसलिए रोते बिलखते सब के सब वापस कैलाश पर्वत को पहुँचते हैं। भगवान शिव को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान शिव भी व्यथित हैं। तब तक ये पहुँचते हैं, नंदी की दशा देख के भगवान बिखर गए बिल्कुल। उन्होंने कहा, नंदी तुम्हारी ये दशा किसने किया, क्यों, तुम्हारी माता कहाँ है, कब कुशल से तो है। सारे गण दुखी थे, दुखी भाव से सब रो रहे थे। भगवान ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ। नंदी सिर नीचे करके खड़े थे। भगवान शिव ने डांटते हुए कहा, तू बोलता क्यों नहीं है, बता। नंदी कहते हैं कि भगवान, माता सती नहीं रही, उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर अंत कर दिया और वहां भृगु इत्यादि मनीषियों ने मिलकर हम पे यमन विद्या का प्रयोग कर दिया, हम सब घायल होकर आए। भगवान विष्णु के पार्षदों ने हमसे युद्ध किया। वहां पितृगण थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, सोमादि देवता थे, किसी ने हमारी रक्षा नहीं किया है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आता है। इतना क्रोधित हुए भगवान शिव कि क्रोध में उनके ओठ फड़कने लग गए भगवान के। सद्यः प्रज्वलम समाध जग्न्याः, भगवान जो है क्रोध से जलने लग गए। स्वस्ति किम कोपयुतो विधातुः, विधाताओं के भी विधाता अर्थात भगवान शिव कोपित हो गए हैं। उन्होंने अपनी जटा पटक दी, सामने की शिला पर जटा खोल के भगवान, एक तो पत्नी के निधन का समाचार और गणों का घायल होना, सारी परिस्थितियां भगवान शिव के अनुकूल नहीं हैं। भगवान शिव कुपित हो गए हैं, वो जटा पटक दिया उन्होंने पाषाण खंड पर, और जब जटा पटके तो एक जटा टूट गई, और जब उनकी जटा टूटी तो एक उस जटा से विशालकाय एक पुत्र उत्पन्न हुआ भगवान को। एक विशालकाय पुरुष खड़ा हुआ जो दूसरा शिव, दूसरा रुद्र लग रहा था। स्वर्ग मंडल तक उसकी सिरो प्रदेश जटाओं से जा रहा था। सैकड़ों भुजाएं थी उसकी, 10 पैर थे और सब में भयानक आयुध लिए हुए वह एक त्रिशूल पकड़े हुए था। भारी सा त्रिशूल लिए हुए वह जो है तांबे के रंग का, तांबा चमकते हुए, तांबा जिस वर्ण का होता है उसी वर्ण का था। गंभीर स्वर में कहता है कि हे पितुः, मैं आप ही के जटाजूट से उत्पन्न हुआ हूं अभी अभी, मैं आपका क्रोध हूं, फिर भी मैं गंभीरता पूर्वक आपसे प्रश्न करता हूं कि मेरे जन्म का क्यों कारण बना, मेरा कार्य क्या है, मेरा स्थान या उति क्या है, मुझे निर्देशित करने का कार्य करें। भगवान शिव ने कहा कि भद्र, मैंने क्रोध में तुम्हें उत्पन्न किया है, फिर भी तुमने बड़ी विनम्रता से मुझसे प्रश्न किए हैं, इसलिए तुम्हें भद्र कहूंगा। तुम्हारा नाम भद्र होगा और तुम मेरे सभी गणों में आगे चलने वाले होगे, वीरों में प्रथम होगे, इसलिए तुम्हें वीरभद्र कहा जाएगा। बोलिए वीरभद्र महाराज की। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा नाम वीरभद्र होगा। हे भद्र, तुम यहां से सीधे दक्षिण दिशा को चले जाओ और दक्षिण दिशा जाने पर जो भी यज्ञ मंडप मिले उसका नाश कर दो, और जो भी उसकी रक्षा में आ जाए उसे मार डालना, चाहे वो भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, यक्ष, गंधर्व, पन्नग, भूषण, नाग, प्रेत, पिशाच, वैताल जो भी हो। भगवान ने आज्ञा प्रदान कर दिया। वीरभद्र चलता है क्रोधावेश में। अब एक अगुआ मिल गया तो ये जो कुट पिट के आए थे भी साथ हो लिए।
इन्होंने कहा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, भी साथ हो लिए वीरभद्र के। बदला फिर आना था ना, बदले की परंपरा है। ये भी चल दिए। चलते चलते अचानक से आंधी और बवंडर चलने लग गया। वीरभद्र का शरीर बहुत विकराल था, बहुत बड़े थे, क्रोध में थे। भगवान शिव ने बता ही दिया था। देवता बड़े घबरा गए। देवताओं ने कहा अरे इस यज्ञ में तो हम सब आए हुए हैं, वायु देवता भी यही हैं, कुबेर भी आए हुए हैं, यक्ष भी आए हुए हैं, किन्नर भी हैं, गंधर्व भी हैं, पर्जन्य भी हैं, इंद्र इत्यादि हैं, समस्त पुरंदरादि गण आए हुए हैं, पितृलोग यही हैं, चंद्र इत्यादि, सूर्य इत्यादि नक्षत्रों का समूह सब यही है। तो फिर ये हवा और धूल कैसे आ रहे हैं? और दोपहर के बाद का समय है, अभी गायें भी चर के वापस नहीं आ रही हैं कि गायों के खुर से ये धूल उड़ रही हो, गोधुली हो रही हो। तो फिर ये हो क्या रहा है? ये तूफान सा धुंध कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? यह सोचते हुए देवता सहम गए और वो जो धूल आ रही थी वो धीरे धीरे यज्ञशाले के नजदीक पहुंच रही है। यज्ञ की रक्षा करने वाले सभी लोग वहां खड़े हैं। आते ही सबसे पहले वीरभद्र को भगवान विष्णु प्राप्त हो गए, भगवान विष्णु मिल गए। वीरभद्र ने देखा, वीरभद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि वीर सावधान, तुम यज्ञ को नष्ट करने आए हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा ओज ऐसा ही है जैसे तुम यज्ञ के विरोध में आए हो। उसने कहा बिल्कुल आया हूं, आपको हट जाना चाहिए मेरे सामने से। नहीं हटेंगे तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे स्वामी ने कहा कि आप प्रभृत जो भी देवता है उससे मैं युद्ध करूं, इसलिए आप हट जाएं। भगवान विष्णु ने कहा देखो इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व तो मेरा ही है। युद्ध शुरू हो गया। वीरभद्र भगवान विष्णु से लड़ जाता है। भगवान विष्णु के सारे आयुध उस पर निष्प्रभावी हो गए। अंततोगत्वा भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन चला दिया। वीरभद्र ने अपने दांत में चक्र सुदर्शन को दबा लिया था। चक्र सुदर्शन ऐंठने लग गए, रुक गए वहीं, चिल्लाने लग गए कि भगवान मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। वीरभद्र ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा इस शर्त पर कि जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम नहीं आओगे। चक्र सुदर्शन तुरंत छूटे और छूटने के बाद भाग लिए, भगवान विष्णु के पास भी नहीं गए। भगवान विष्णु निरायुध बिना अस्त्र शस्त्र के हो गए थे दक्ष के यज्ञ में और चुपचाप खड़े हो गए थे मूक बनकर। प्रवेश करता है अंदर, अंदर प्रवेश करता है तो आते ही सबसे पहले पितृगण मिल गए। पितर लोग मिल गए, दरवाजे पर खड़ा होकर वीरभद्र को ललकार रहे थे। वीरभद्र ने पकड़ के पितरों के दांत तोड़ दिए सारे। तब से पितर लोग बिना दांत के हो गए, कहा कि अब जमेंगे भी नहीं। इसीलिए पितरों को तब से पिंड दिया जाता है। दक्ष के यज्ञ के बाद, उसके पहले पितरों को सीधे अन्न दिया जाता था, उस यज्ञ के बाद पितरों को पिंड बना के दिया जाता है कि पितरों के दांत नहीं होते हैं। उसके बाद भग नामक सूर्य आए। क्रोधावेश में वीरभद्र ने अपनी 2 अंगुलियां उनके आंखों में डाल दिया था, जिससे वे अंधे हो गए, आंखें फूट गई उनकी दोनों। फिर भृगु जी आए। भृगु ही आचार्य थे। अब भृगु जी से पाला पड़ा। भृगु जी ने बड़े सारे मंत्र जपे, बहुत सारे यवन उत्पन्न किए वीरभद्र को मारने के लिए। वीरभद्र पर कोई असर नहीं हुआ उन मंत्र तंत्रों का। फिर वीरभद्र क्रोध में जाता है और भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के नोच दिया, दाढ़ी उखाड़ दी भृगु जी की। तब से भार्गव, भृगु वंश के जितने ब्राह्मण होते हैं आज भी उनकी पूरी दाढ़ी नहीं आती है। भृगुवंशियों की पूरी दाढ़ी नहीं आती है, अभी दाढ़ी कम ही आती है, थोड़ी आती है। अब भी श्राप है उसका। तो इस प्रकार जो है वीरभद्र ने उस यज्ञ में खूब तांडव मचाया। भगवान के गण आए हुए थे,
जो पहले वापस गए थे, अब उनको भी मौका मिला। उन्हें जब मौका मिला तो किसी ने यज्ञ की लकड़ी उठा के फेंक दिया, किसी ने खंभे तोड़ दिए यज्ञ के, किसी ने मंडप बिगाड़ दिया, किसी ने वेदी पर खड़े देवताओं को खूब कूटा पीटा। ऐसे ही लिखा हुआ है। जैसे मैं इसमें कोई अलंकार का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इससे भी विभत्स लिखा हुआ है, मैं कम बोल रहा हूँ। फिर देवता सभी घायल हो गए, जो भी रक्षा करने आए सब घायल हो गए। अंत में यज्ञ की रक्षा के लिए प्रजापति दक्ष स्वयं ही बहुत भारी, ब्रह्मा जी ने उन्हें कृपाण दिया था, वह अचूक शस्त्र लेकर निकले। अब उसका संधान कर ही रहे थे चलाने के लिए, तब तक वीरभद्र को दिख गए। नंदी वहां खड़े थे। नंदी ने कहा, वीरभद्र यही दक्ष है, इसी के कारण हमारी माता ने अपना शरीर छोड़ा है। बस इतना कहना था, लखा दिए नंदी। लपक के वीरभद्र ने पकड़ लिया दक्ष को, और दक्ष अपने अस्त्र शस्त्र संभालते घसीटते हुए ले गया यज्ञ मंडप में दक्ष को, और दक्ष का सिर काट दिया, और सिर काटकर उनका सिर अग्निकुंड में डाल दिया। सिर जलकर नष्ट हो गया। शरीर छटपटाता रहा भरे मंडप में, रक्त बहता रहा। दक्ष वहीं शांत हो गए। हाहाकार मच गया चारों तरफ। ब्रह्मा जी देख रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, पिता वहीं खड़े थे। जिसके विरुद्ध शिव हो जाएं तो फिर इस सृष्टि में दक्ष जैसी दशा ही होती है। इसलिए जीवन में कभी भी शिव का विरोध भूल के भी मत करें, क्योंकि जो शिव से विमुखता करता है उसे दक्ष जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। दक्ष का वध हो गया, हाहाकार मच गया चारों तरफ। कोई भी कल्याण का मार्ग नहीं है, बड़ी कठिन स्थिति का निर्माण हो गया। भगवान ब्रह्मा निवेदन करते हैं भगवान विष्णु से कि आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने कहा, क्या रक्षा करूं? दक्ष ही यज्ञ के यजमान थे, और यजमान भी नहीं रहा तो यज्ञ तो अधूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञ तो पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा करने के लिए भगवान शिव को बुलाना पड़ेगा। जब तक वो आएंगे नहीं तो ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करते हैं। अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन हुआ। भगवान शिव शांत नहीं हैं, परंतु देवताओं का सम्मान रखने के लिए चल कर आते हैं। आए तो भगवान विष्णु को बड़ा ही भगवान शिव ने कटुवाक्य कहे। भगवान सुनते रहे। भगवान ने निवेदन किया कि प्रभु, दक्ष को जीवन दान आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो विमुख हो जाए, आपसे बैर साध ले, उसका उद्धार भी आप ही कर सकते हो। हमें वहां अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो आपका विरोधी होता है वो किसी काल में मैं और भगवान ब्रह्मा ये दोनों मिल के भी उस जीव का उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए आप ही उसका उद्धार करोगे, और दक्ष के साथ यही स्थिति बनी हुई है। हे प्रभु, इसका कल्याण करो, क्योंकि ये उठेगा नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। और इसका सिर वीरभद्र ने काटकर नष्ट कर दिया। स्तुति प्रार्थना होती है। उस स्तुति प्रार्थना से अंततोगत्वा भगवान शिव कहते हैं कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी से कहिए कि यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाएं, और कोई यज्ञ पशु मिल जाए तो उसका सिर लेकर आया जाए, मैं दक्ष को जीवन दान दे दूंगा। संजोग से यज्ञ मंडप से लोग निकले, कुछ दूरी पर गए, तब तक यज्ञ पशु मिल गया। यज्ञ पशु कहा जाता है घोड़ा हो, यज्ञ में घोड़े का प्रयोग होता है अश्वमेध इत्यादि यज्ञों में, और सोम यज्ञ में जो है अज,
बकरे का प्रयोग होता है। आप देखते हैं गाँव में लोग एक बकरे को कानून काट के छोड़ देते हैं, वो घूमता रहता है, उसे न कोई मारता है न काटता है, तो वो यज्ञ पशु कहा जाता है। पूर्व काल में यज्ञों में उसे छोड़ा जाता था, वो मिल गया। ब्रह्मा जी के आदेश से अश्विनी कुमारों ने उसका सिरोच्छेदन कर दिया और सिर काट कर ले आए, भगवान शिव के सामने रखे। भगवान शिव ने जो है अमृत संजीवनी विद्या को पढ़ते हुए अश्विनी कुमारों से भगवान ने कहा कि दक्ष के धड़ में इसका सिर लगा दो। दक्ष के धड़ में उसका सिर लगा दिया गया और दक्ष जीवित हो गए। बोले माहेश्वर भगवान के। तो इस प्रकार जो है प्रजापति दक्ष उठकर बैठ गए। बैठे परंतु सिर तो बकरे का हो गया था, नंदी का श्राप लग गया था उनको और बकरे का सिर हो चुका है प्रजापति दक्ष को। उसी सिर से उन्होंने भगवान शिव की बड़ी ही स्तुति प्रार्थना अनंत प्रार्थनाएं करते हैं। उन प्रार्थनाओं से जो है भगवान शिव न तो उदास है न तो प्रसन्न है। दक्ष को कहते हैं कि प्रजापति आप अपना यज्ञ पूरा करो। दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ की तरफ बढ़ते हैं। इधर भगवान शिव देवी सती के शरीर को ढूंढ रहे थे। अचानक देवी सती का शरीर दिखता है यज्ञशाला में। भगवान शिव बहुत तेजी से लपक के जाते हैं और जाकर देवी सती को गोद में उठा लेते हैं। प्राण नहीं है फिर भी उस पार्थिव शरीर से कितना दाम्पत्य प्रिय है भगवान शिव को, कितना ही उनका विलक्षण प्रेम है भगवती सती से। प्रकृति और पुरुष हैं दोनों, शक्ति और शिव हैं। न शक्ति के बिना शिव हैं, न शिव के बिना शक्ति। यही सच्चाई है। भगवान लपक के उस पार्थिव शरीर को गोद में उठा लेते हैं, चिल्लाते हैं, घूमते हैं, पागलों सा विक्षिप्त हो जाते हैं। अंततोगत्वा उस पार्थिव शरीर को कंधे पर रख लेते हैं, आकाश मार्ग में चले जाते हैं, तांडव नृत्य करने लग जाते हैं। बड़ी कठिन स्थिति बन जाती है। घबरा गए सारे देवता। भगवान विष्णु कहते हैं कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर इन्हें न नियंत्रित किया गया तो। भगवान बड़े चिंतित हैं। भगवान रुद्र आकाश मार्ग में धूलोकों में घूम रहे हैं। भगवान विष्णु के पास कोई उनके शस्त्र नहीं है। तब तक चक्र सुदर्शन को सूझा कि पता नहीं वीरभद्र गया कहाँ और यज्ञ की क्या स्थिति है, हमारे स्वामी की क्या स्थिति है। मैं तो भग आया था, चलो एक बार चल के देख लूं। घूमते घूमते चक्र सुदर्शन आए तो भगवान ने आवाज दिया, सुदर्शन जल्दी आओ, तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। सुदर्शन आए। उन्होंने कहा जी प्रभु बताएं। उन्होंने कहा एक बड़ा कठिन कार्य है, उसे तुम कर दो। सुदर्शन ने कहा वीरभद्र को छोड़ के कहीं भेजिएगा तो चले जाएंगे, कोई भी कार्य कर दूंगा, पर वीरभद्र के पास मत भेजिएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वीरभद्र के पास तो नहीं भेजूंगा, पर तुम डिगना मत, तुम्हें एक बड़े ही कठिन कार्य में प्रेरित करूंगा। सुदर्शन कहते हैं कि आज्ञा। भगवान ने कहा कि भगवान शिव के कंधे पर देवी सती का पार्थिव शरीर है, उनके एक एक अंगों को अलग अलग काट कर गिरा दो। भगवान शिव को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम काट रहे हो और कट भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो शरीर उनके कंधे पर रहा तो अनर्थ हो जाएगा। चक्र सुदर्शन ने कहा कि भगवान ये तो बड़ा कठिन कार्य है, मैं वीरों के साथ युद्ध करता हूं, इस पार्थिव शरीर को तो काटने से मेरा अपमान होगा, मैं मलिन हो जाऊंगा, कुंठित हो जाऊंगा, मेरा जो प्रभाव है, तेज है, वह मलिन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा कि परमार्थ के लिए तो कठिन कार्य करने पड़ते हैं, सुदर्शन तुम्हें मेरी आज्ञा है। सुदर्शन चल दिए। भगवान शिव विक्षिप्त की भांति जो है घूम रहे हैं इधर उधर आकाश मंडल में, और चक्र सुदर्शन एक एक करके देवी के अंगों को काट काट के टुकड़े में गिरा रहे हैं। तो जहां जहां देवी के अंग कट कट के गिरे पृथ्वी पर, उन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। वो शक्तिपीठ हुए। प्राचीन प्रतियों में 64 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है।
और वर्तमान में 51 शक्तिपीठों का। तो ये विभेद है, यहाँ हम लोग भी अनिर्णित हैं कि हम 64 कहें कि 51 कहें। उपलब्ध 51 है। 64 में जो है 6 के आसपास वर्तमान में चीन में चले गए, चक्रेश्वरी मठ इत्यादि तिब्बत में है, 2 बांग्लादेश में है, 3 बांग्लादेश में है, 2 पाकिस्तान में है, शारदा पीठ और हिंगलाज पीठ, और 1 श्रीलंका में है, 1 नेपाल में है, गुंजेश्वरी शेष भारत में है। तो इस प्रकार जो है देवी सती के उन अंगों को चक्र सुदर्शन ने काट दिया। वो अंग स्थान स्थान पर जो है गिरे। अब जब भगवान ने देखा तो देवी सती के वस्त्र बचे हुए थे, शरीर कट गया था। तो भगवान उन वस्त्रों को लेकर मैकल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। मैकल पर्वत अमरकंटक में जो पहाड़ियां हैं उसे मैकल पर्वत कहा जाता है। वर्तमान का अमरकंटक मध्य प्रदेश में अनूपपुर जनपद में पड़ता है। तो अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी का उद्गम है, नर्मदा जहां से निकलती हैं, तो भगवान वहां गए। कपिला नामक एक नदी बहती है जो नर्मदा में मिलती थी, कपिला संगम। वहीं भगवान ने उन वस्त्रों को निचोड़ दिया था और वहीं भगवान ने कपिला में स्नान किया था, उन वस्त्रों को निचोड़ा था और फिर वापस भगवान कैलाश चले गए थे। वहां जाके भगवान ने समाधि लगा दिया था। बोले सती महारानी की, शाम सदा शिव की। कन्या के रूप में अवतरित होने का भगवती आदि